नमस्कार, मैं हूं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। बाबा बागेश्वर अब हमेशा चर्चा में ही रहते हैं। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बिहार के पटना पहुंचे तो बाबा फिर सुर्खियों में आ गए और बाबा के साथ सुर्खियों में आ गई बिहार की राजनीति। बाबा बिहार के पटना में एक धार्मिक आयोजन में आए थे, लेकिन बाबा के यहां आते ही इस धार्मिक आयोजन को लेकर राजनीति होने लगी। बीजेपी के नेताओं ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई और साथ ही बाबा का खुलकर समर्थन भी किया। बीजेपी के नेताओं ने जहां बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हाजिरी लगाई, वहीं जेडीयू और आरजेडी के नेताओं ने इस आयोजन से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखा। आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने तो बाबा के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया था और एक डीएसएस नाम की सेना का गठन भी कर लिया था, लेकिन बाबा के आयोजन को तेज प्रताप यादव रोक नहीं पाए। राजनीति तो अपनी जगह है, लेकिन बाबा के दरबार में भीड़ तो खूब नजर आ रही थी। पटना में हो रहे इस आयोजन में बहुत दूर दूर से लोग आए थे। यूपी, बिहार, झारखंड के दूर दराज के इलाके से लोग भी बाबा के दर्शन के लिए आए थे। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे भी बाबा के दरबार में माथा टेकते हुए नजर आए। वहीं गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, सम्राट चौधरी जैसे बीजेपी के बड़े नेता भी इस आयोजन में शामिल हुए। बीजेपी के नेताओं का मजमा देख आरजेडी और जेडीयू इस पर जातिगत सियासी रंग देना शुरू कर दिया। पार्टी का कहना है कि बाबा के दरबार में अधिकतर स्वर्ण समुदाय के लोग आ रहे हैं, वहीं ओबीसी और दलित समुदाय इस आयोजन से दूर है। इस आयोजन के आयोजक भी स्वर्ण हैं, मतलब धार्मिक आयोजन जातिगत आयोजन में तब्दील हो गया और यही तो राजनीति का खेल है। बिहार में बाबा के नाम पर स्वर्ण, दलित, ओबीसी की राजनीति चल पड़ी है। बिहार में आरजेडी स्वर्ण और गैर स्वर्ण की राजनीति करती रही है और इस आयोजन को भी उसने स्वर्णों का आयोजन बता दिया। ऐसा लग रहा है कि इस आयोजन से बीजेपी को फायदा होगा। बिहार में विधानसभा के चुनाव 2025 में हैं, उससे पहले 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं। इन लोकसभा के चुनावों को देखते हुए बिहार में राजनीति भी तेज हो गई है और इस आयोजन को लेकर राजनीति भी 2024 के चुनाव के लिए होती दिख रही है। बाबा की माने तो उनका 3 दिन का बिहार प्रवास पूरी तरह से धार्मिक था, लेकिन जिस तरह से 3 दिन सियासी भूचाल बिहार की राजनीति में देखने को मिला, उससे देखकर तो यही लगता है कि बाबा भी सियासी चोला ओढ़कर बैठे थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बाबा को सभी की समस्या पहले ही पता लग जाती है और उसका समाधान पर्ची पर लिख कर दे देते हैं, तो बिहार में इस तरह का सियासी ड्रामा क्यों? आपको यह खबर कैसी लगी? आप कमेंट्स के जरिए हमें सुझाव दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।